आलिया रशीद आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। पिछले साल तो कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो गए थे, काफ़ी सारी टीम स्ट्रगल कर रही थी, कुछ फिटनेस मसाइल को लेकर, कुछ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, फिर कुछ नेशनल ड्यूटी के मसाइल को लेकर। इस साल सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, ऐसा लगता है कि तमाम टीमों ने कुछ ज़्यादा एक कदम आगे जाकर अपने बैकअप प्लान्स पर भी फोकस किया है। आलिया जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए आप लीग क्रिकेट है और आपके बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और जो अभी पॉइंट्स रेहान ने गिनवाए हैं, एक्चुअली उनका भी वो फैक्टर्स भी बहुत सारे रहे हैं पीछे। समटाइम्स टीम की मैनेजमेंट का जो डिजाइनिंग होती है, जो उन्होंने प्लान बनाया होता है, वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ चलते चलते जरा रेहान से फायदा उठाते हुए ये पूछ लें कि वो हमारे बांके सजीले आसिफ अली जो हैं वो इस दफा कैसा खेलेंगे, क्या उनके डिफेंस पे कोई काम हुआ है, कोई उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम हुआ है। मुझे पता है ये लोग बहुत माइंड करते हैं जब हम आसिफ को पॉइंट आउट करते हैं, मगर वो इतने जबरदस्त पावर हिटर हैं, तो फिर क्या कुछ इंप्रूवमेंट इस दफा हमें नजर आएगी उनके गेम के हवाले से? रेहान इसी में थोड़ा सा एक और चीज जोड़ लेते हैं। आलिया बिल्कुल सही कह रही है, जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं थोड़े वो डिफरेंट नजर आते हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं तो वो थोड़े से और डिफरेंट नजर आते हैं। क्या इसकी भी कोई वजह है? आई थिंक ये सवाल मेरे से दो बंदों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फहीम अशरफ के बारे में और आसिफ अली के बारे में। पहले तो मैं आसिफ अली इसको एड्रेस कर दूं। आसिफ अली इस्लामाबाद यूनाइटेड में PSL 1 से हैं, PSL 3 से वो रेगुलर टीम का हिस्सा बने हैं। तो एक इम्पैक्ट रेटिंग होती है, एक तो बहुत डिटेल्ड होती है, लेकिन उसका जो सिंपलर वर्जन है वो क्रिकेट इन्फो पे मौजूद है। किसी भी टूर्नामेंट की आप इम्पैक्ट रेटिंग उठाकर लगा सकते हैं। तो PSL 3, PSL 4 एंड PSL 6 में आसिफ अली was the highest impact batter amongst middle order batters across teams, and this includes foreign players, middle order के जो batters है। तो हमारे लिए तो उसके दो बुरे सीजन गए हैं, PSL 7 and PSL 5। तो he performs for us now। whether work जिस तरह बात की, I completely agree, the psychology of the game is really important। प्लेयर किस मेंटल स्टेट के अंदर है, उसके घर के क्या हालात हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और किसी को ही मैटर करेंगी, आप काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, इंसान है ना वो भी एट द एंड ऑफ द डे। साल में हमारे घर में अगर कोई चीज हो रही होगी या कोई ऐसे इश्यूज होंगे तो दैट अफेक्ट्स अस। अगर हमारे काम में अप एंड डाउन हो जाएगा, आप सोच करें, फॉर एग्जांपल आपने मेरा गलत नाम प्रोनाउंस कर दिया, नेक्स्ट टाइम यू विल बी मोर केयरफुल। सो आई मीन ऑल दीज डू अफेक्ट पीपल। तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अफेक्ट करती है। जहां तक उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात है, अभी रिसेंटली कोई 2 दिन पहले एक शूट था, उधर मेरी उनसे मुलाकात हुई काफ़ी प्लेयर्स के साथ भी। ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट। जहाँ तक उनके डिफेंस की बात है, तो मैं आपको एक छोटी सी डीन जोन्स की एक स्टोरी सुनाता चलता हूँ कि हमारा एक मैच हो रहा था जिसमें आसिफ अली डिफेंड करते हुए आउट हो गया। तो डीन जोन्स, मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ, मेरे करियर में उनका बहुत मेजर रोल है। तो डीन जोन्स ने उनको कहा कि आसिफ अली, अगर ये तुम बाउंड्री पे क्या शॉट मार के आउट होते ना, तो आई वुड हैव हैड 0 कंप्लेंट्स बिकॉज दैट इज योर स्ट्रेंथ। सो यू प्ले टू योर स्ट्रेंथ, एंड व्हेन यू ट्राई टू हिट द बॉल, डोंट थिंक ऑफ इट के हाफ हार्टेड नहीं करना है तो पूरा करना है। तो हमने पावर हिटिंग कोच भी हायर किए, एशली राइट। तो आई रिमेंबर एशली राइट ने बहुत खूबसूरत बात की जो मुझे अभी तक स्टिक करती है, क्योंकि वनडे क्रिकेट, T20 टेस्ट, आई थिंक तीनों फॉर्मेट्स बहुत डिफरेंट है। T20 बहुत डिफरेंट फॉर्मेट। तो एशली राइट ने एक बात की थी हमारे एक प्लेयर को कि वो बाउंड्री पे कैच आउट हुआ, तो एशली राइट ने उसको कहा कि मेरा काम तुम्हें ये बताना नहीं है कि तुमने शॉट गलत मारी, मेरा काम तुम्हें ये बताना है कि ये जो शॉट बाउंड्री पे तुम कैच आउट हुए हो, ये 4 मीटर और लंबी चली जाती है तो छक्का होता है, वो 4 मीटर मैंने कैसे इंक्रीज करने हैं, वो मेरा काम है। सो आई मीन T20 क्रिकेट में ये चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर वो कौन से नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, किस पोजीशन पे आ रहे हैं। तो हमने ये रियलाइज किया कि आसिफ अली की फॉर्म सबसे अच्छी तब होती है जब उनका एंट्री पॉइंट ऐसा होता है जो वो यूटिलाइज कर सकें। तो फॉर एग्जांपल आसिफ अली का बेस्ट एंट्री पॉइंट इज एनीवेयर 10वें से 14वें ओवर के दरमियान में वो चले जाएं। जितना वो लेट जाएंगे उतना उनको टाइम भी नहीं मिलता कि वो अपना डिफेंस इंप्रूव करें या कुछ और इंप्रूव करें। तो इट्स इंपॉर्टेंट एंड वी विल लुक इनटू दीस थिंग्स कि उनका एंट्री पॉइंट क्या होता है जब वो बैटिंग करते हैं। रिहान, वी जस्ट हैव 40 सेकंड्स। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट आजम खान। आप इंपैक्ट की बात कर रहे थे, तो सही मानों में इंपैक्ट प्लेयर बने हुए हैं इस वक्त आजम। बिल्कुल, आजम इज अ ग्रेट एडिशन टू द टीम। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि प्लेयर तो अच्छे बुरा, कोई प्लेयर बुरा नहीं होता मेरी नजर के अंदर। आजम ब्रिंग्स सो मच एनर्जी टू द टीम, सो मच गुड वाइब्स टू द टीम एज वेल। सुपर फॉर्म में भी है। जो उसका स्किल लेवल अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग है, आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स वो ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है, स्पिनर बॉलिंग करने आता है तो ही लिटरली ही इज जंपिंग अप एंड डाउन कि यार मेरी बारी आए और आई विल शो दिस गाय। वो जो कॉन्फिडेंस भी है वो भी बहुत ज्यादा है। तो आई मीन राइट रेहान, आई विश वी कुड टॉक अ बिट मोर अबाउट आजम खान एज वेल। आपका बहुत शुक्रिया अली रशीद, आपका बहुत शुक्रिया अजहर महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। रोजाना की बुनियाद पर हम एक नई फ्रेंचाइज पर शो कर रहे हैं। जियो न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।